अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं शाहरुख जतोई केस के हवाले से है। जैसे कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से तमाम मुल्ज़िम जो हैं वो बरी हो चुके हैं और लोगों में बहुत एक गुस्सा है और वो उसका इजहार भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। मैं भी पढ़ रही थी, मुझे भी काफ़ी ग्रुप्स में जो है ना, जो जिन ग्रुप्स में मैं हूँ उनमें शेयर हुआ था और काफ़ी आर्टिस्टों के मैं ट्वीट्स भी पढ़ रही थी। सब एक इजहार कर रहे हैं गुस्से का और कह रहे हैं कि अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है या इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, मैं इस पे तो बात नहीं करना चाहूँगी ना केस के हवाले से, क्योंकि केस के बारे में भी आप सब हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ था, क्यों ये सारा मामला है। और उसके बाद अब 10 साल के बाद चूँकि वो बरी हो चुके हैं, तो चूँकि वैसे जहाँ तक मैंने सुना है कि अभी मैं बल्कि दुनिया न्यूज़ में कामरान खान के प्रोग्राम में ही देख रही थी कि 70 करोड़ रुपए का जो है ना पैकेज दिया गया था, जिसमें आपको पता है कि उनको ऑस्ट्रेलिया में पूरी फैमिली की इमिग्रेशन है, उसके अलावा पैसे वगैरह सब कुछ है। अ, बस ये है कि एक ज़िंदगी चली गई, एक जवान लड़का इस दुनिया से चला गया और अ, इस बारे में क्या कह सकते हैं सिस्टम के बारे में, या अमीर जिनके पास बहुत पैसा है वो उससे क्या कर सकते हैं, वो किस तरह से ख़रीद सकते हैं लोगों को। और मैं सौराब बरकत हैं एक, उनका मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। वो बता रहे थे कि जो वो लड़का जेल में था, जो उसको आसाइशें मिली हुई थी और जो वहाँ पुलिस वाले थे उनको जो करोड़ों रुपए के घर उन्हें दिलाए गए हुए थे सिर्फ इसलिए कि ताकि उसका ख्याल रखा जाए, या जिस कमरे में वो रहता था, जिन आसाइशों में वो रहता था, उसको मसाज मिलते थे, उसको मतलब हर चीज़ की फैसिलिटीज़ उसको मिली हुई थी। तो अगर वो जेल में था तो भी वो ऐश में था, और अगर आज वो छूट गया तो अब क्या कह सकते हैं। मगर हाँ, मैं उसकी माँ से ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि आपको शर्म नहीं आती ये सोच के कि मैंने जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, दर्द सह के जिस बच्चे को पैदा किया इसलिए कि वो दुनिया में लोगों को दर्द दे। या उस बाप को से कहना चाहूँगी कि आपको शर्म नहीं आती, आपको ज़रा भी इस एहसास नहीं हुआ, या आप अपने बच्चे को एक, जब छोटा बच्चा भी कोई गलती करता है ना तो घर वाले, माँ या बाप ना हल्की सी उसे पनिशमेंट ज़रूर देते हैं ताकि वो ये गलती ना करे। झूठ बोलता है तो झूठ ना बोले, कोई ऐसी चीज़ कुछ ना कुछ हम जैसे बोल रहे होते हैं, छोटा बच्चा होता है कि अगर तुमने झूठ बोला था तुम्हारा मुंह जला दूंगी या फला इस तरह की। तो आपके बच्चे ने तो एक कत्ल किया है, आप और उसको जेल में आप उसको आसाइशें दे रहे हैं, उन पुलिस वालों को आप पैसे दे रहे हैं, आपने उनकी फैमिली को पैसे दे दिए, खून बहा दे दिया, जो भी आपने किया। लेकिन आपने अपने बच्चे को थोड़ी सी भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया कि तुमने ये कितना बड़ा काम किया। तुम अपनी एज देखो, आपने अपने बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। वो एक कातिल है, चाहे वो छूट जाए, चाहे वो घर में रहे, लेकिन वो एक कातिल है। एक कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप लोगों ने उसका कसास दे दिया है, मगर आप लोगों का कसास किसी ने नहीं दिया है। जब आप अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह को तो जवाब आप माँ बाप ने देना है, आपने देना है। जब आप इस टाइम उसको आसाइश जेल में दे रहे हैं, या भी रिहा हो गया तो घर में पार्टियां हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा, आपने इस माशरे को एक इंसान नहीं एक कातिल दिया है। और आज के माँ बाप को मैं कहना चाहूँगी कि ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं माशरे में, आप लोग अपने बच्चों के साथ, पैसा है आप लोग के पास तो अपने बच्चों के साथ आप 3-3 4-4 गार्ड दे देते हैं। चले, अगर आपकी दुश्मनियां हैं या इतना पैसा है, डर खौफ है कि भाई चलो अकेले नहीं जा सकता, गार्ड देता है तो आदमी ये कहता है कि ये बेटा तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए गार्ड दिए जा रहे हैं, ना कि ये उन्हें कहा जाए कि ये जो है तुम चाहे तो तुम किसी को कत्ल कर दो, या तुम जिसके चाहे नुकसान पहुंचा दो, तुम जो चाहे कर लो। और वो जो गार्ड होते हैं उनको भी पता होता है कि हमने यहाँ कत्ल करना है, हमें हमारे गांव भेज दिया जाएगा, हमें छुड़ा लेंगे हमारे साथ। कई वाकयात हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं रोड्स पे होते हुए कि ज़रा सा झगड़ा होता है, सिर्फ गाड़ी क्रॉस करने में भी आप यकीन जाने झगड़ा होता है और गार्ड्स उतरते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। तो ये एक आम सी बात हो चुकी है कराची में, तो मैंने काफ़ी ये कल्चर देखा है। लेकिन मैं सिर्फ ये दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है इस सेंस में उनके लिए भी, उनके बेटे के लिए भी,
कि आप अपने बेटे को आपने क्या बना दिया है। आपने उसको ये एहसास दिला दिया कि बेटा तुम्हें जो लड़की पसंद आए, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को तुम चाहे गंदी बातें करो, चाहे उन्हें छेड़ो, चाहे उन्हें उठा के ले जाओ, चाहे उनके रेप करो, जो चाहे करो, तुम्हारा बाप बैठा है, उसके पास बहुत पैसा है और वो तुम्हें छुड़ा लेगा। यहाँ एक अदालत है, बट एक अदालत ऊपर है जहाँ किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, जहाँ कोई पैसा काम नहीं आना, जहाँ सिर्फ इंसाफ होना है। और डरे हर आदमी अल्लाह के इंसाफ से। जब अल्लाह इंसाफ करेगा तो हम तो मतलब सोच के ही एक वो हो जाता है कि अल्लाह के इंसाफ का सामना हम कैसे करेंगे। शाहरुख जतोई के कत्ल का केस का जो देख के जो खून बहा दिया गया, इसी तरह एक उमर का दुख मुझे याद आता है। जब उमर की बेटी का इनलीगल ऑपरेशन हुआ, मतलब ऐसा वाकया है जो मतलब जब कोई ऐसे वाकयात देखती हूँ तो वो मुझे उमर का वो वक्त याद आ जाता है, वो दुख याद आ जाता है जिस वक्त से दुख से उमर गुजर रहे थे, कि किस तरह से उनकी बेटी के जब दोनों किडनियाँ फेल हो गई और वो डायलिसिस पे चली गई। पहले बताना चाहूँगी क्योंकि उमर ने ज़ाहिर अपने ख़ानदान में सबसे बात की, जो उसके कज़न्स वगैरह थे, कि भाई हिरा को किडनी की ज़रूरत है। तो सब ने कहा हमने टेस्ट करवाए हैं, हमारी किडनी उससे मैच नहीं करती। जो उमर का बेटा था, जो उसका सगा भाई था, उसकी किडनी मैच करती थी, बट उसने नहीं। यानी खून सफेद हो गया पैसों की लालच में। मैं नासिर साहब ये अर्ज करना चाहता हूं कि हीरा की सारी फाइल्स मौजूद हैं, उसका ब्लड ग्रुप मौजूद है, उसके किडनी के सारे सैंपल्स की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आप जवाद का किडनी मैच कर लें, अगर नहीं करेगा मैं इस फील्ड से भी रिजाइन करूंगा। जो हरजाना आप मेरे ऊपर करना चाहते हैं मैं करूँ। और फिर एक उमर की फैमिली ने एक लड़के से मिलाया कि ये उनको उसको किडनी देगा और ऐसे नहीं दे सकता है, इससे इसकी शादी कराएंगे तो शौहर अपनी बीवी को किडनी दे सकता है। वो चीटिंग जो धोखा था, वो जो नबील मसीह जिससे डोनर बना के निकाह करवाया गया, वो मुकर चुका था। खैर जब किडनी नहीं दी और उसके लिए किडनी ढूंढी जा रही थी और बहुत सारे हम लोग उसके लिए कोशिशें कर रहे थे, और नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में जो उमर के दोस्त हैं महमूद भट्टी, उनके हॉस्पिटल में हिरा का डायलिसिस होता था और उन्होंने नंबर 1 पे उसका नाम भी लिखा हुआ था। जैसे अल्लाह न करे कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा केस आता है तो ये क्या होता है ना कि पेरेंट्स से या फैमिली से आदमी रिक्वेस्ट करके कि अगर किडनी मैच करती है तो उसको दे देंगे। तो हिरा बैकआउट कर गया तो उमर भाई ने मुझे कॉल की और ये पहली चीज थी जो उमर भाई ने, मैं समझता हूँ मेरी दोस्ती में, मुझसे छुपाई थी किसी वजह से कि यार इसको मैं क्या बताऊं कि ये मजहब का मामला, मैंने कलमा पढ़ाया, निकाह करवाया, वो मुकर गया। इंसान तो, बाप जी अंदर से टूट जी का शिकार उस दिन वो टूट गए थे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये इस बात में मेरा भी ध्यान नहीं था कि असल में वो उस दिन टूटे थे। हीरा की मौत से पहले वो रफ्ता रफ्ता मरना शुरू हो गए थे। जिस दिन उनको ये पता चला कि उनकी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स के साथ झूठ बोल के उनकी फैमिली ने करवा दिया, फिर तो जिसे निकाह हुआ तो उससे डील ये हुई कि उसको एक गाड़ी देंगे और कुछ कैश पैसे देंगे। तो उमर ने 1 करोड़ रुपए जो हैं वो हिरा को दिए उन चीज़ों के लिए, शादी के लिए, क्योंकि जहेज तो उमर उसका हिरा का सारा बना चुके थे, बट ये इस गाड़ी की जो डील हुई थी उसके लिए 1 करोड़ रुपए दिए और 1 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में उसके इलाज के लिए पैसे जमा कराए। 2020 में मैं और उमर जो है हम लोग अमेरिका में शो करने गए, तो यहाँ उनके बेटे को कोई एजेंट मिला, उसके थ्रू वो एक डॉक्टर से मिले। उसके बाद ये होता है कि जवाद अब जो है वो राब्ता करता है उमर भाई से अमेरिका और बताता है जी कि मेरी वो सारा अरेंजमेंट हो गया है, इस्लामाबाद के बहुत बड़े हॉस्पिटल में हीरा का ट्रांसप्लांट हो रहा है, 55 लाख रुपए में मैंने वो सारी डील कर ली है। तो उन्होंने यानी 34 लाख और 55 लाख, अब अमाउंट का फर्क भी आप देख लें, 55 लाख में मैंने डील कर लिया है। तो उमर भाई ने पूछा कि बेटा वो पैसे किस तरह से, अदायगी किस तरह से होगी? तो उसने कहा जी मैंने तो कर भी दी अदायगी सारी जी, टोटल अदायगी। उन्होंने कहा बेटा उसकी कोई रसीद, उसका कोई सबूत, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन। तो उसने कहा नहीं अबू ऐसे थोड़ा ही होता है, और ये इसी तरीके से होता है पाकिस्तान। हम सब अमेरिका में उसको मना करते रहे। हमारे जो डायरेक्टर थे जिनके हम शो करने गए थे, सैयद फुरकान हैदर, वो उसे फ़ोन करके मना करते रहे कि देखो अभी तुम नहीं कराओ, जब तुम्हारा बाप वापस आ जाए उमर के सामने ही कराना। बोला गया कि इस्लामाबाद में ऑपरेशन है और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ होगा। बट ये कि बाद में पता चला कि वो आज़ाद कश्मीर ले गए थे और आप यकीन जाने आखिरी वक्त तक मैंने उमर को ये भी नहीं बताया था कि आज़ाद कश्मीर में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। एक कमरे में उमर की बेटी का इनलीगल ऑपरेशन हुआ था। उसको जब घर लाए तो मैं भी फ़ोन कर करके मिन्नतें करती थी, आप यकीन जाने कि अल्लाह रसूल का वास्ता है हिरा को हॉस्पिटल में एडमिट कराओ।
बट उनका एक यही होता था कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी, जिसमें मैं कहती थी अगर कर भी लेती है तो क्या है, ज़मानत हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ इसको एडमिट कराओ। मगर नहीं हुआ, वही हुआ, उसका इन्फेक्शन हुआ, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद भी जब रिपोर्ट लिखवानी थी, क्योंकि ज़ाहिर भी इसको मना किया गया इनके बेटे को कि तुम नहीं करना, और उमर शरीफ खुद आके रिपोर्ट कराएंगे, मगर उसने वेट नहीं किया और उसने खुद रिपोर्ट लिखवाई। और वो FIR मैं भी आपको दिखाती हूँ जो उसमें लिखा गया, मतलब सारी बातें हिरा पे ही डाल दी उनके बेटे ने। ये है वह FIR जो एक भाई ने अपनी बहन के लिए कटवाई, और सारा इल्ज़ाम उसने अपनी बहन पे ही डाल दिया कि उसको एक औरत मिली हॉस्पिटल में, उसने कहा कब तक बहन तुम अपना डायलिसिस कराती रहोगी। उसने एक एजेंट से मिलवाया और बता रहा है कि हिरा अकेली आज़ाद कश्मीर गई और अपना ऑपरेशन करा के दूसरे दिन अकेली वापस आ गई। मतलब हम लोगों की डेली इनसे पूरी फैमिली से बात हो रही थी, उसने झूठ सारा लिख दिया और कह रहा है अगर हमें पता होता तो हम उसका ट्रांसप्लांट ना होने देते। और ये पढ़ लें पूरी FI। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, ये FIR है जो हिरा के हवाले से डॉक्टर के नाम पे कटी थी, उनके बेटे ने कटवाई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उमर को चूँकि एक बहुत गुस्सा था, नाराज़गी थी, और मैं जैसे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, उमर वापस आ गए कराची और उमर ने कहा मुझे नहीं जाना लाहौर। अगले दिन कराची की फ्लाइट करवा के अकेले वापस चले गए। अच्छा, हमेशा के लिए लाहौर से, वो इस घर से लाहौर को छोड़ दिया, वो कराची चले गए। और डॉक्टर पकड़ा गया, और डॉक्टर जब पकड़ा गया तो कोर्ट में इनके बेटे को बुलाया गया। डॉक्टर फवाद मुमताज़ गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद वो ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल शुरू होने के बाद एक दिन जवाद उमर को शनाख्त परेड के लिए बुलाया गया कि आप डॉक्टर फवाद मुमताज़ की शनाख्त परेड के लिए कि आपने आके शनाख्त करनी है कि क्या ये वही डॉक्टर फवाद मुमताज़ है जिन्होंने हिरा का इनलीगल ट्रांसप्लांट किया था। जिसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होना था। सुना है कि उसने तो इनकार कर दिया। जी, मैं वही आपको गुजारिश करता हूँ। मेरे पास जो इतलात हैं, उस इतला के फौरन बाद डॉक्टर फवाद मुमताज़ की जो माफिया की जो टीम थी, उन्होंने जवाद से रब्ता किया कि आप वहाँ इनको अगर नहीं पहचानते तो उसके हमारे साथ आप डील करें। जवाद उमर शरीफ ने उनसे 3.5 करोड़ रुपया मांगा फवाद मुमताज़ को अपनी बहन के कातिल को ना पहचानने के लिए। अच्छा, जब चूँकि मुझे पता चल चुका था कि लाहौर से मुझे काफ़ी फ़ोन आ चुके थे और कराची में भी सब लोगों को पता था, मगर हम उमर को नहीं बता रहे थे कि डॉक्टर को ये डील हो चुकी है और आपके बेटे ने उस डॉक्टर को पहचानने से इनकार कर दिया। मैं उमर को नहीं बता रही थी क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात या कुछ भी किसी को भी कोई भी फ़ोन करता था तो मैं कहती थी प्लीज़ उमर से ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनको कोई टेंशन हो, या घर भी कोई मिलने आते थे तो मैं कहती थी उमर को ये सारी बातें आप मैंने कोई नहीं बतानी, बस उमर से सिर्फ आए, हंसी मजाक करें, बातें करें, लेकिन ये वाली बातें केस के हवाले से या हिरा के हवाले से कोई बात नहीं करनी है। मगर चूँकि उमर की फैमिली पैसे बहुत मांग रही थी और प्रेशर बहुत ज़्यादा दे रही थी, उमर को भी दे रही थी। अच्छा, मुझे बोलते थे तो मैं तो हैंडल कर लेती थी, मगर जब वो उमर को बोलते थे, उमर जब टेंशन में होते थे कि मैंने तो इनको इतना पैसा दिया हुआ है, सब कुछ है, और ये लोग फिर भी मुझसे पैसे, तो मुझे वो टेंशन बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर मैं उमर की बहन से भी कहा करती थी, कई दफ़ा घर बुलाया करती थी, उन्हें सारी उनको सारी बातों का पता है, हर चीज़ का। ये अलग बात है कि अब वो सब लोग एक हो गए हैं तो खैर उनके एक होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास हर सबूत है, वीडियोज़ हैं, बेशुमार वीडियोज़ हैं, उनकी भी वीडियोज़ हैं, किस तरह मैं उनकी बहन को घर बुलाया करती थी, किस तरह मैं गाड़ी ले भेजा करती थी, किस तरह आया करती थी, किस तरह मैंने पैसे दिए, किस तरह मैंने घर में जो जो करती थी, मैं एक एक चीज़ रिकॉर्ड करती थी। सच्ची बात है, क्योंकि सब ये लोग मुकर जाते हैं, इसलिए मैंने एक एक चीज़ रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो खैर मेरी इनकी बहन के बेटे से बात हुई और मैंने उन्हें कहा कि देखिए इनको समझाएं कि ये लोग उमर को टेंशन देना छोड़ दें। मुझे पता है कि ये लोग डॉक्टर से डील कर चुके हैं, ये लोग पैसे ले चुके हैं, और अगर इन्होंने ज़्यादा तंग किया तो मैं सारी दुनिया को बताऊंगी। तो उस पर इन्होंने मुझे कुछ कहने के बजाय उमर को फ़ोन किया और गुस्सा किया मेरे हवाले से कि वो क्या कह रही है, दुनिया को बताएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और उनकी बीवी साफ मुँह कर गई कि हम तुम्हें क्या लूटते हुए अच्छे लगेंगे। साफ उन्होंने ऐसे कह दिया और कहा कि ज़रीन क्या बोल रही है, वो तो खुद ही, वो तो केस से बच गया, वो तो दूसरों के केस से भी बच गया था, तो हमारे केस से भी बच गया। अच्छा, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर भी कर दूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे पास हर वीडियो मौजूद है, तो मैंने कहा एक छोटा सा नमूना आपको देती हूँ, आप ये वीडियो देखें उमर से क्या कह रही हैं। अरे नहीं बेटे, ऐसी क्या, हमने डॉक्टर से पैसे लिए हैं, हम डॉक्टर से पैसे लेते होते तो हम पहले आपके होते में ना पहले थे,
भाई लोग उसने कितने लोगों को कत्ल किया हुआ, वो हर एक से बाहर निकल जाता है, वो हमारे केस से भी निकल गया। लेकिन ये कि हाँ भाई ये पैसे अगर चलेंगे ऊपर, हम आपको रोकने में अच्छी लगती है। आप आज तक 2 साल हो गए तो इसको जरा खामोश कराओ, इसको जरा खामोश कराओ। जो है वो उनका आमना सामना जब करवाया जाता है शनाख्त के लिए, तो इससे पहले वो डील जो है 3.5 करोड़ से शुरू होकर 30 लाख पे खत्म होती है। जवाद को 30 लाख रुपया वो और 34 लाख आज तक मरते दम तक उमर साहब को उस 34 और 55 का हिसाब भी नहीं दिया गया जो पहले दिया गया। वो भी सारा पहले ऐलान किया एग्जैक्टली वो भी सारा वापस लिया और 30 लाख 3.5 करोड़ की डिमांड करके वो ले लिया। वहां जाके शनाख्त परेड के दौरान जवाद उमर शरीफ ने उस डॉक्टर फवाद मुमताज को पहचानने से इनकार किया जो होटल के कमरे से हीरा उमर का इनलीगल ट्रांसप्लांट करके बाहर निकला था। लेकिन वो मुकर गई उस टाइम, और उमर को चूंकि शक था उस टाइम, तो उमर ने फ़ोन पे आराम से बात की। बट फ़ोन बंद करते ही उमर ने अपने इन्हीं दोस्त नईम हनीफ, जो उस टाइम ये ARY के ब्यूरो चीफ थे और अभी समा न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है, उनको फ़ौरन कॉल की और उमर उनसे हर बात पूछते थे। तो उमर ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा है। इस बात का उमर साहब को पता चली तो मुझे फोन आया उमर साहब का कि मुझे ये खबर मिली है कि इसने कोई उससे डील की है डॉक्टर फवाद मुमताज से। इस मौका पर भी जरीन उमर शरीफ पास बैठी हुई हैं, जिन्होंने कॉल मिलाई है, जिन्होंने उमर साहब की बात करवाई है मुझसे, ये तस्दीक करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, मुझे पहले पता था सारी चीज़ का, मैं कहा मुझे थोड़ा टाइम दे। दोबारा उनकी फिर कॉल आई, दोबारा फिर कॉल आई कि अबे तुम्हारे लिए क्या मसला है, 2 मिनट में तुम मीडिया पर्सन हो, 2 मिनट में सारा पता चल जाएगा। मेरे पास सब कुछ पहले से मौजूद था। तो जो कुछ गुजर रहा होगा क्या सोच नहीं सकते हम लोग कि उनका दिल जो है किस तरह खून के आंसू रो रहा होगा। तो वो जाहिर है कि वो तो परेशान हो गए, बाप की हैसियत से फिर बेटी ने भी छुपाया, बीवी ने भी छुपाया। तो ये उमर साहब को फिर मैंने तस्दीक की। मैंने फिर उन जज साहब का उनको नाम भेजा, वो सारी FIRs भेजी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भिजवाए, डिटेल भिजवाई। मैंने कहा ये सब सच है। फिर उन्होंने बताया कि हाँ कोर्ट में ऐसा वो गए थे और इस तरह से वो हुआ, चूँकि उनको सारी बातें पता थी। तो खैर उमर को बहुत तकलीफ़ हुई, बस उमर के पास बैठी होती थी, उनको समझा रही होती थी कि चले उमर जो हुआ सब हो गया, माफ़ कर दें। और मेरी कोशिश हो रही होती थी कि उमर अपनी फैमिली से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दोबारा मिलने लगें, कि मैं बस कुछ ना कुछ बोल के ना उमर को वो करी होती थी। बट वो कहते थे कि नहीं, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो बस उमर बहुत दुखी थे और मैं और हमारे जो आर्टिस्ट थे, उमर के जो दोस्त थे, वो आते थे, उनको सबको ये बातें पता थी, तो वो उमर का दिल बहलाते थे। तो इस पे पूरा प्रोग्राम एक उमर के जो दोस्त हैं नईम हनीफ भाई, जो इनके फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने फिर जो है ना 2 जो है ना प्रोग्राम किए थे। तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो आप लोग वो प्रोग्राम देखेंगे तो आप लोग को सारी तस्वीर वाज़ह होगी कि उमर की बेटी के साथ क्या हुआ और फिर उसके बाद उमर के साथ क्या हुआ और किस तरह से मैं सब कुछ हैंडल कर रही थी। तो मेरा ख्याल में उनका प्रोग्राम देखेंगे तो आप लोग को शायद ज़्यादा यकीन आएगा बनिस्बत मेरी बात का। तो बस यही थी आज की वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।